साथियों नमस्कार। आज हम यूडाइस प्रपत्र ऑफलाइन भरना देखेंगे। आपको यूडाइस प्रपत्र बीआरसी के द्वारा मिल गया होगा, जिसके पहले पृष्ठ पर आपकी शाला की जानकारी दी गई है। दूसरे पृष्ठ पर आपकी शाला का यूडाइस, शाला का नाम यदि गलत है जो भी जानकारी, उसमें घेरा लगा के लाल पेन से आपको सुधारना है, और नहीं है तो फिर आप उस जानकारी को जैसा है वैसा रहने दें। तो इसमें सबसे पहले आपके शाला की सभी जानकारी दी गई है, जैसा आपको दिख रहा है, और आप उसमें अपनी, यदि आप प्रधानाध्यापक हैं तो आप अपनी जानकारी, और प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं तो आप अपनी जानकारी भर दीजिए। यहाँ पर 1.11 में लिखा है प्रधानाचार्य / प्रभारी का विवरण। तो यहाँ पर यदि आप प्रधानाध्यापक हैं तो 1 प्रधानाध्यापक लिख दीजिए। 2 इसमें दिया गया है सहायक प्रधानाध्यापक। तो ये जो भी आपके कोड के अनुसार है उसके अनुसार यहाँ पर आप जानकारी भर दीजिए। पेज नंबर 3 देखें तो पेज नंबर 3 में भी आपकी जानकारी पूर्व से बहुत सारी भरी हुई है, तो उसको आप मिलान कर लीजिए, और उसमें भी यदि कोई सुधार करना है तो करते जाइएगा। हम मुख्य आपको बताते जा रहे हैं। जैसे इसमें 1.16 में लिखा है प्रतिवादी का प्रकार। तो क्योंकि प्रधान अध्यापक भर रहे हैं तो यहाँ पर आपका स्कूल प्रमुख या प्रधान अध्यापक आएगा, और प्रभारी है तो यहाँ पर प्रभारी आएगा, और इन कोड के अनुसार आप भर दीजिए। फिर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर भर दीजिए। पेज नंबर हम देखें 4। इसमें लिखा है वर्ग के अनुसार अनुभागों की संख्या। ज़्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में एक कक्षा के लिए एक वर्ग ही है। शहर में 1 से 2-3 सेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर वास्तव में सेक्शन की संख्या, वर्ग की संख्या यदि नहीं है तो 1-1 आपको लिखना है। 2 वर्ग हैं तो 2 लिखना है। आपके स्कूल की पदस्थापना सारी जानकारी दी गई है। क्या 1.21 में क्या आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए विशेष स्कूल है तो इसमें नील भर दीजिए। ये सब जानकारी देखते जाइए। ज़्यादातर आपके गैर आवासीय विद्यालय हैं, यदि आवासीय विद्यालय हैं तो उनमें आप ये जानकारी भरिएगा। पेज नंबर हम देखें 5। यह भी ध्यान रखें कि हर पेज के अंत में आप सील साइन अवश्य कीजिए। यहाँ पर 1.29 में पहले में लिखा है माध्यम 1, और पहले कॉलम में आपको हिंदी 04 कोड है, नीचे कोड दिए गए हैं। दूसरा अपना माध्यम जो विषय का है वो है इंग्लिश, और तीसरा रहता है संस्कृत। तो यहाँ पर तीनों भाषाएं आपको क्रमबद्ध भरनी है, और यहाँ पर ये कोड जो है नीचे दिए हैं। संस्कृत के लिए 14 और इंग्लिश के लिए 19, हिंदी के लिए 4। तो हिंदी मीडियम स्कूल में ये आपको भरना है। अंग्रेज़ी मीडियम में आप अपने माध्यम के अनुसार भरें। 3 भाषाएं। अब देखें 1.30 विशेष रूप से पढ़ाई गई भाषाएं। तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें अलग अलग है, 1 से 5वीं तक कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। यहाँ हम माध्यमिक शाला की बात कर रहे हैं तो हिंदी 6 से 8 तक पढ़ाई जाती है, संस्कृत भी 6 से 8 तक, और अंग्रेजी भी 6 से 8 तक। साथ ही यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या देनी है। तो क्योंकि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए आपको सभी बच्चों की जानकारी देनी है। ट्रांसजेंडर में आपका यदि नहीं है आपके यहाँ तो 2 और नहीं कर दीजिएगा। इसके बाद आगे देखें, क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम, तो अभी नहीं है अपने यहाँ व्यावसायिक पाठ्यक्रम। स्कूल में विद्यार्थी की शैक्षिक, वोकेशनल इत्यादि ये कुछ नहीं है तो नो कर दें। फिर ये जो आपकी पहले से जानकारी भरी है तो ये सब आपको इसको कुछ नहीं करना है।
इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि शिक्षण दिवसों की संख्या। तो यहाँ पर जो माध्यमिक स्कूल है उसके लिए 165 बताया गया है शैक्षणिक दिवस, और जो प्राथमिक स्कूल है उसमें 152। अब यहाँ पर हम देखें कि जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल कितने घंटे लगता है, तो आप 10:30 से 4:30 यानी 6 घंटे, और अध्यापकों यानी शिक्षकों के लिए 6.5 घंटे। तो कैसे भरना है ये आपको मालूम है। तो इस तरह से पेज नंबर 5 कंप्लीट हुआ। पेज 6 देखें, तो पेज 6 में यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है, जैसे CCE तो 2020-21 में क्यों स्कूल नहीं लगा और 3 बार आप लोगों ने हम लोगों ने परीक्षा ली, तो यहाँ पर 3 जो CCE हैं वो 3 आ जाएगा। आगे देखें, इसमें लिखा है क्या छात्रों की संचयी रिकॉर्ड रखा जाता है, तो सबके यहाँ रखा जाता है। छात्रों की संचयी उनके माता पिता को, तो ये भी आप साझा करते हैं। यहाँ पर जो मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा। फिर यहाँ पे लिखा है शैक्षणिक सत्र कब शुरू होता है, तो माह है जून, और जून को हम 6 कहेंगे। जैसे जनवरी को 1 यहाँ लिखा है, तो जून को हम 6, तो जून से शुरू होता है इसलिए 6 जून। 6 जून मतलब 6 से शुरू नहीं होता, जून से शुरू होता है, इसलिए यहाँ 6 लिखा गया है। अगला पॉइंट 1.43, क्या स्कूल से बाहर वाले बच्चे हैं, तो नहीं, और फिर इसलिए यहाँ पर यदि हैं तो फिर यहाँ पर आपको जानकारी भरना है, और नहीं तो नहीं में कुछ नहीं भरना है। अब देखें हम 1.44 निदानात्मक, तो ये भी अपने यहाँ नहीं है। सुधार या वृद्धि यानी कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जिनको अपन रोक के पुनः तैयारी कराते हैं, तो इसमें सब में नहीं रहेगा। फिर इसमें लिखा है कि गत वर्ष 2020-21 में जो आपके स्कूल का दौरा किया गया है अलग अलग टीम के द्वारा, तो ये आप अपने अनुसार भर सकते हैं जितनी बार आपके यहाँ जिस टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है। अगला है RTE मानदंडों के अनुसार शाला प्रबंधन समिति का गठन, तो आपके यहाँ हुआ है, तो यस कर दीजिए। स्कूल जो आपके निर्माण समिति है, स्कूल बिल्डिंग, तो ये आपके लिए गठन, तो हाँ ये भी आ जाएगा। फिर है अकादमिक समिति, तो अपने यहाँ नहीं है, तो नहीं कर दीजिए। आपके यहाँ हो तो आप कर दीजिए। PTA का गठन हुआ है, हाँ कर दीजिए। फिर यहाँ लिखा है कि कितनी बैठकें, तो लगभग आप अपने हिसाब से बैठकें डाल दीजिए। अब देखें 1.49, क्या स्कूल में बहुकक्ष हैं। बहुकक्ष का मतलब है कि मान लीजिए जैसे आपके यहाँ पहली दूसरी एक ही कमरे में बैठती है, तो उसे हम बहुकक्ष के रूप में कहेंगे। क्योंकि 6वीं 7वीं 8वीं अलग अलग बैठ रही है, तो हमने यहाँ 2 नहीं लिखा। यदि आपके यहाँ है तो लिखना है, और है तो फिर ये जानकारी आपको भरनी है। 1.50, क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, तो नहीं। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है, तो ये अपने यहाँ नहीं रहता। आगे बढ़ें, यदि हाँ है तो फिर ये जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। अगला है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का सेट, तो अपन को प्राप्त हुआ था, तो हाँ। और ये कब प्राप्त हुआ था, तो अपने यहाँ 6 जून को प्राप्त हुआ था, तो हमने यहाँ 6 जून लिख दिया है। ये जो 6 है ये दिनांक है, वो वाला 6 नहीं है, माह वाला। फिर है TLM वगैरह आप लिख दीजिए, उपलब्ध हैं। फिर हिंदी के लिए कितने हैं, गणित के लिए अपने हिसाब से जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हैं वो। तो पेज नंबर 7 हो गया। पेज नंबर 8 देखें, यदि हाँ तो अनुपूरक, तो इसमें अपन को ऐसी कुछ 2020-21 में जानकारी नहीं मिली। पुस्तकों की संख्या आप भर दीजिए। उन कक्षा में पुस्तकालयों के जो भी आपके बच्चों ने ली उधार लेन देन, इसकी संख्या भरिए। ये सब आप अपने शाला के अनुसार भर सकते हैं। फिर लिखा है कि क्या स्कूल के सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है, तो हम नहीं कर दीजिए। आपके यहाँ हो तो हाँ कर दीजिए। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री उपलब्ध है तो हाँ करिए। और उसके बाद हम देखें 1.53,
शिक्षण सीखने वर्तमान में 2021 में। तो ये जो है आपका, जिसे हम प्रमुख प्रदर्शक संकेतक KPI के नाम से जानते हैं, तो इनको इंडिकेटर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से अपनी जो भी कक्षा है उनके अनुसार इनको पढ़ते हुए भरते जाइएगा सावधानी से। यानी इंडिकेटर्स, कुल सृजित परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या, ये मद मतलब उनकी कितनी संख्या है, ये आपको भरना है। अब देखें हम, अगला है आपके यहाँ पर साइबर सुरक्षा उन्मुखीकरण। तो इस साल हुआ था, और यदि आपके यहाँ नहीं है या 2020-21 की बात करें तो आप यहाँ 00 भी भर सकते हैं। केवल मिडिल स्कूल में, प्राथमिक में ऐसा नहीं है। अब देखें हम अगला, भवन की, स्कूल भवन की स्थिति 2.1। तो सबके गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी हैं, तो इसमें आप जैसा इसमें भरा हुआ है तो हम आपको बताते जा रहे हैं। स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग का ब्लॉक बॉक्स, ब्लॉक बॉक्स की संख्या लगभग 1 आएगी। यदि एक आपका परिसर है और उसमें कमरे बने तो यहाँ कमरे संख्या नहीं, केवल ब्लॉक आएगा। लेकिन मान लीजिए 2 जगह बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंगें हैं, तब यहाँ पर आपके 2 आएगा, तो यहाँ ब्लॉक 1 आएगा। फिर पक्का है जो भी आपका, तो वो आप शो कर दीजिए, पक्का कच्चा। फिर आगे बढ़ें, 4 दीवारी, दीवार आपकी जो बाउंड्री वाल है वो कैसी है, तो यहाँ पर जो संकेत लिखे हुए उनके अनुसार आप भर दीजिए जिस प्रकार से हो। आगे बढ़ें, अब आपके लिए निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए कक्ष, तो यहाँ पर कक्षों की संख्या भर दीजिए। उच्च प्राथमिक वर्तमान में उपयोग नहीं, तो ये सब आप अपने हिसाब से स्कूल की स्थिति को देखते हुए भरते जाइएगा। अब देखें हम पेज नंबर 11। इसमें सीधे सीधे आपको जो दिए गए हैं कि शौचालय या मूत्रालय का विवरण। तो आपके यहाँ शौचालय और मूत्रालय जो आपको दिए गए हों तो आप देख लीजिए कि कितने आपके यहाँ निर्माण हैं और उनकी संख्या क्या है। ये सब आप अपने शाला के अनुसार भर सकते हैं। फिर अगले में इसमें है शौचालय और मूत्रालय। तो ये लड़कों के लिए कितने उपलब्ध हैं, लड़कियों के लिए कितनी सीटें हैं, तो ये आप अपने शाला के अनुसार भर दीजिए। अब बाकी ये सब जानकारी शौचालय आबले मूत्रालय के पास साबुन आबुन जो लिखा है ये तो सब लगभग आपके यहाँ हाँ ही रहेगा। अब इसमें लिखा है क्या, लड़की के शौचालय में, लड़कियों के शौचालय में भस्म इंस्टिनेटर, ये क्या कहलाता है, ये जो बच्चियों का शौचालय होता है उसमें अलग से एक भाग बना रहता है जिसमें उसमें वो वेस्टेज आइटम डाल देती हैं और उसको बाद में जला दिया जाता है वहीं, तो वो कहलाता है। यदि आपके बच्चियों के शौचालय में बना है तो यस भरिए, नहीं तो नो भर दीजिए। फिर यहाँ पानी के लिए, तो पानी के लिए सबको पानी उपलब्ध में यस भरना है और स्रोत आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पेज नंबर 12, क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच का परीक्षण किया जाता है, तो यदि किया जाता है तो हाँ और नहीं किया जाता है तो नहीं लिख दीजिए। यदि आपके यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो उसके लिए लिख दीजिए। फिर भोजन के बाद हाथ धोने के लिए सुविधाएं, ये सब चीज़ आप बड़े आसानी से भर सकते हैं। बिजली कनेक्शन, यदि आपके यहाँ मीटर लगा है और किसी कारणवश लाइट कट गई है तो आप यहाँ से देख करके 1, 2, 3 यहाँ पर आप जानकारी भरेंगे। कनेक्शन में लगभग सभी शालाओं में विद्युत कनेक्शन है। अगला है, क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा है, तो आपके यहाँ है तो उसको भरिएगा, पुस्तकों की संख्या भरिएगा, बुक बैंक भरिएगा, जो भी आपके यहाँ संख्या के अनुसार। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय है, यदि अलग से कमरा बना है तो उसको यस भरिए, नहीं है तो रहने दीजिएगा। पूर्णकालिक पुस्तकालय, अलग से पुस्तकालय। फिर स्कूल की सुविधाओं के लिए, विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध, ये सब जानकारी आप बड़े आसानी से भर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर
आपको कृमिनाशक दवाइयाँ दी जाती हैं बच्चों के लिए कि नहीं, बच्चों को आप बांटते हैं कि नहीं, ये सब आयरन की गोलियाँ आप इनका रिकॉर्ड रखते हैं, लगभग सभी लोग रखते हैं, तो हाँ भर दीजिएगा। थर्मल स्कैनर उपलब्ध, ये 2020-21 की बात है, इसलिए नहीं होगा आपके यहाँ। अब हो सकता है कोरोना काल में आपने खरीद लिया हो। आगे हम देखें प्राथमिक उपचार की सुविधाएं, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से जो भी आपकी जानकारी है स्कूल की बड़े आसानी से भर सकते हैं। आगे चलें हम, तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक पठन कक्ष के लिए अलग से, तो यस, यदि अलग अलग कक्षाओं के लिए कक्ष हैं तो उसको आपको भरना है। कूड़ेदान अलग अलग कक्षाओं में आपके रखे होंगे तो ये भी भर दीजिए। शौचालय में रखा है, रसोई अगर आपके यहाँ है तो उसमें रखा होना चाहिए, तो डस्टबिन, तो ये सब आप देख सकते हैं। अब देखें फर्नीचर, तो फर्नीचर आपके यहाँ यदि सभी कमरों में सभी बच्चों के लिए है तो यहाँ से कोड देखते हुए आप भर सकते हैं। मान लीजिए कुछ कमरों में है कुछ में नहीं है तो आप आंशिक भर दीजिएगा और अपने हिसाब से आपकी इसकी और कितने बच्चों के लिए फर्नीचर है उसकी यहाँ पर संख्या भरिए, और नहीं है तो नो भर दीजिए। अब देखें हम स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए कक्ष है अलग से, तो लिख दीजिए। पुस्तकालय, ये सब जानकारी बड़े आराम से। विज्ञान किट, गणित किट, ये सब आपके यहाँ यदि उपलब्ध है तो यस भरिएगा। पेज नंबर हम 14 देखें, तो ये जो 14 नंबर का पेज है ये केवल उन स्कूलों के लिए है जहाँ पर कंप्यूटर डिजिटल उपकरण यानी स्मार्ट क्लास है, तब आपको ये पेज भरना है, अन्यथा नहीं। इसमें केवल आप रेडियो वाला कॉलम भर सकते हैं। क्या स्कूल में इंटरनेट सुविधा है, तो यहाँ पर आप जो स्मार्ट क्लास हैं वो लोग यहाँ पर हाँ भरेंगे और जिनके यहाँ नहीं हैं वो नहीं भरेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर आप अपने मोबाइल से नहीं कि आपका मोबाइल आपके स्कूल में चलता है। स्कूल में सरकारी नेट की बात हो रही है। अगला देखें, उपकरण देखें, क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं। छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब, ये सब आप उसी के अंतर्गत आ जाएगा जो अभी हमने आपको बताया स्मार्ट क्लास के अंतर्गत। और इसके अलावा यदि आपके यहाँ सुविधा है तो आप भर दीजिए। अगला हम देखें, क्या स्कूल में आईसीटी लैब है, तो ये आपके यहाँ नहीं होगी तो नहीं भर दीजिएगा। और इसके बाद उसका चल रही है वो कि नहीं ये इत्यादि है, तो नहीं है तो नहीं रहेगा। अब इसके बाद अगले उसमें है शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी, तो ये जानकारी आपके यहाँ आपके अनुसार जो हो उसको भरिए, नहीं तो फिर 0 भरिए। इसमें आपके यहाँ जितने नियमित शिक्षक हैं वो भर दीजिए। शैक्षणिक कर्मचारी ये अपने यहाँ नहीं रहते, प्राइवेट में रहते हैं, इस तरह ये टोटल आ जाएगा। ये सब जानकारी आप भर देंगे। अगला पेज जो है उसमें निर्देश हैं। अगले पेज में हम देखें, पेज नंबर आपका है 18, तो इसमें शिक्षकीय जानकारी है, तो आप बड़े सावधानी से जितने शिक्षक हैं उनकी जानकारी भरिए। जैसे शिक्षक 1 की जानकारी, शिक्षक 2 की जानकारी। यदि किसी शिक्षक का ट्रांसफ़र हो गया है तो उसमें लाल पेन से घेरा लगा करके और वहाँ पर स्थानांतरण लिख दीजिएगा। और मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई नया शिक्षक आ गया है और कॉलम नहीं है तो अलग से एक कागज़ में इसी तरह के कॉलम बना करके और वहाँ आप पेस्ट कर दीजिएगा। सभी जानकारी आप बड़ी आसानी से भर लेंगे शिक्षकों की, और इसमें कहीं ऐसा नहीं है, वो उसी संबंधित शिक्षक की जानकारी है। अब हम आगे देखें तो इन सभी पेजों में यही चीज़ है, तो जहाँ तक ये जानकारी है उसके आगे हम बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 23 पर, नामांकन पुनरावर्तक। स्कूल में ट्रांसजेंडर छात्र हैं क्या, तो नहीं आ जाएगा। इसके बाद यहाँ दिया है सामाजिक श्रेणी नामांकन, तो ये आप सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब आपके पास गोसवारा है उसके अनुसार भर दीजिएगा। और ये वर्तमान का भरना है आपको। इसके बाद आपके
इसी में दिया है कि नामांकन में जो आपने ऊपर जानकारी भरी उसमें से कितने अल्पसंख्यक और उनके ग्रेड जो भी आपके यहाँ समूह दिया है उसके ग्रेड के अनुसार भरते जाइए कि कौन, लेकिन ध्यान रहे इनको पूरा पूरा भरना है जो टोटल है, और उनमें से ये बच्चों को आप छांट के भर दीजिएगा। तो ये इसमें आपको अल्पसंख्यक की जानकारी भरना है। फिर है वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 के तहत नामांकन। तो आप कक्षा 1 में जो भी हो उसका आप पूरी जानकारी भर सकते हैं कि कैसे क्या है। तो अब हम देखें हमारे यहाँ मान लीजिए मिडिल स्कूल है तो 6 से होगी, तो ये सब उसी आयु वर्ग के अनुसार आप भर दें, क्योंकि इसमें लिखा है आयु वर्ग। तो ये आयु वर्ग 4 से कम, फिर 5 से कम इत्यादि। तो ये आयु वर्ग आपने बड़े आराम से छांट लिए होंगे, और इनको ध्यान रहे इनका टोटल कर लें तो उतना ही टोटल आना चाहिए जो आपने ऊपर भरा है, इसमें कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये आयु समूह में आप भर देंगे। अब देखें हम अगला आपका जो है वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा अनुसार नामांकन, तो आप भर देंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ ये लिखा है मोड 1 मोड 2, ये जैसे हिंदी मीडियम स्कूल है तो ये एक में भरा जाएगा कि क्या क्या। अब आप मान लीजिए आपके यहाँ सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो कक्षा 6वीं में कितने हैं, 7वीं में बालक बालिका और 8वीं में। मान लीजिए आपके यहाँ हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है, तो उस स्थिति में फिर ये भरा जाएगा। लेकिन हिंदी मीडियम के सभी स्कूलों में यहाँ पर आपको बालक बालिका की जानकारी भरना है वर्तमान सत्र की। दूसरे में पुनरावर्तक रिपीट्स कोई छात्र फेल वाले नहीं है, इसलिए उसमें नील भर दीजिए। इसी तरह अगले में भी आप नील भर दीजिएगा। अब देखें हम ये सब नील के अंतर्गत आएगा। अब अगला जो है इसमें लिखा है 5वीं के बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं। तो आपको जो बच्चे हैं खंड 5 बच्चों को, 5वीं नहीं, बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं, तो सभी को निःशुल्क पुस्तकें दी गई हैं, तो सभी की जानकारी भर दीजिएगा। ये किसकी भरना है, 20-21 की। निःशुल्क ड्रेस सभी को मिली है, तो ये दोनों कॉलम लगभग सभी एक से जाएंगे। इनका टोटल भी आप देख लें कि 2020-21 के अनुसार होना चाहिए। अब अगली जानकारी, तो ये विकलांगों के लिए आपके लिए जो उपकरण मिले हों उन उपकरण को आपको यहाँ पर भरना है। अगला है आपका खंड 6 प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पर आपको 3री, 5वीं, 8वीं, तो यहाँ पर मिडिल स्कूल की बात हो रही तो 8वीं का आपको पिछले साल का रिजल्ट भर देना है। अगला है आपको समग्र शिक्षा के तहत अनुदान। 2020-21 की बात हो रही है, तो जो संयुक्त स्कूल अनुदान आपके यहाँ स्कूल में छात्र संख्या दर्ज के अनुसार आपको जो कंपोजिट ग्रांट मिली है वो आप यहाँ भरेंगे, जितनी व्यय हुई है वो भरेंगे। और इन सब मदों को देखते जाइए तो आपको जो मद मिल, मान लीजिए यहाँ पर हमने भरा है ये खेल एवं शारीरिक शिक्षा को, तो ये 9000 मिले थे लेकिन इसका उपयोग नहीं हुआ, तो यहाँ नील व्यय आ जाएगा। तो ये आप अपने अनुसार जो उपयोगिता है 20-21 की उसको देख करके भर दीजिए। यहाँ पर यदि किसी अन्य संस्था के द्वारा अनुदान मिला है तो उसका उल्लेख करें, उस संस्था का नाम भरें आदि। फिर है यहाँ पर खेल उपकरण भर दीजिए अंदाजन जो आपके यहाँ हो। पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं ये आप पहले भी भर चुके हैं, तो उसके अनुसार आप इसको भर सकते हैं। अब देखें हम पेज नंबर 34 पीजीआई और अन्य संकेतक। तो यहाँ पे लिखा है शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार, तो भर दीजिए। फिर क्या स्कूल का मूल्यांकन, ये सभी आप हाँ भरेंगे। PFMS ये आपका 2020-21 में नहीं था तो नहीं आएगा। फिर देखें हम क्या स्कूल फिट इंडिया के रूप में, तो ये आपके अनुसार देखते जाइए, यदि हाँ है तो हाँ भर दीजिए। सहकर्मी या मूल्यांकन के आधार पर रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहे हैं आप स्कूल के विद्यार्थियों, तो ये हाँ ही आएगा। अपने हिसाब से क्या आपका स्कूल अनुकरणीय है, यदि है तो हाँ भरिएगा।
फिर अन्य संकेतक, इनको सावधानी से भरना है जो आपके अनुसार है। तो हमने अपनी शाला के अनुसार भरे हैं, आप अपनी शाला के अनुसार भर दीजिए। अगला है, क्या स्कूल आपदा प्रबंधन, तो आपके यहाँ है तो हाँ भरें, नहीं है तो नहीं भर दें। अंकेक्षण, फिर इसमें लिखा है गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण, ये सब चीज़ें पढ़ते जाइएगा। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे अग्निशामक यंत्र लगभग सबके यहाँ होगा तो हाँ भर दीजिए। नोडल में वास्तव में आप ही नोडल होंगे स्कूल की सुरक्षा के लिए, तो इसलिए यहाँ पर एक हाँ भर दीजिएगा। फिर क्या स्कूल और सुरक्षा की तैयारी के नियमित अंकेक्षण, तो नियमित अगर आप करते तो हाँ भरिए, नहीं तो आप नहीं भी भर सकते हैं। अगला है क्या आपदा के पाठ्यक्रम, तो आप यहाँ पर हाँ भर सकते हैं क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ इत्यादि के पाठ शामिल हैं। फिर ये सब आप देखते हुए भरते जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति, तो ये अगर आपके यहाँ होती है तो भरिएगा, नहीं है तो नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती। क्या स्कूल में प्रदर्शन बोर्ड, ये आपके यहाँ लगभग सभी में आपने जो भरेंगे तो लगभग हाँ ही आएंगे क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं। अगला है यहाँ पर अपने हिसाब से, जैसे इसमें 11.12 में लिखा है, तो ये वास्तव में ये लिखा है कि सभी हितग्राही, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि ये सुरक्षा संबंधित जो स्कूल की सुरक्षा और इनको कब कब आप मतलब उनको बताते हैं, तो लगभग जब आपके यहाँ पेरेंट्स मीटिंग होती है या आपके शाला प्रबंधन समिति की बैठक, तो जितनी बार हो उतनी बार लगभग अंदाजन आप लिख सकते हैं कि हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो ये सभी जानकारी आप अपनी शाला के अनुसार भर सकते हैं। अंत में आप वहाँ के प्रधान अध्यापक हैं तो आप अपनी जानकारी भर दीजिएगा। यह बात आप अवश्य ध्यान रखिए कि हर पेज में आपके सील और साइन हो। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यह भर करके पूरी जानकारी आप नेट के माध्यम से भी ऑनलाइन भर सकते हैं। थैंक यू।